चीनी और अमेरिकी सदूर का आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने पर जो इत्तेफाक हुआ है, ये समझा जाए इस ऐलान के बाद कि अब जो जंग है ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान, उसका खात्मा बिल्कुल करीब है सर। ये जो ट्रम्प का चीन जाना है, आपको याद होगा कि पिछले महीने जाना था लेकिन वो इनको कैंसिल करना हम्म। पड़ा, हम्म। क्योंकि तब तक ट्रम्प इसमें थे कि शायद वो कोर्स करके, मिलिटरीली प्रेशराइज करके, इकोनॉमिकली ब्लॉकेट करके ये ईरान को जो है अपनी टर्म्स के ऊपर ले आएंगे। और तब तक इन्होंने, आप देखिए कि वहाँ पे विजिट कैंसिल किया, पोस्टपोन किया और अब गए हैं। हम्म। मेरे नज़दीक अब ये जाना ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, बहुत ही मुस्बत ये इशारा है कि इसके बाद जब इनकी कल जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, मुझे उम्मीद है कि वो बड़ी मजबूत होगी और हम्म। उसका ईरान के सारे तनाज़े के ऊपर, जिसके सबसे मैं कहता हूँ कि बीइंग अ नेबर, असर हमारे ऊपर भी हुआ है और फिर हम एक सालिस के तौर पे भी पूरी लाइमलाइट में रहे। तो एक इसका पॉजिटिव आउटकम जॉइंट स्टेटमेंट का अगर हम्म। जैसे निकलती है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ईरान के इस तनाज़े के ऊपर होगा। ठीक क्योंकि है। अगर मिलिटरीली ट्रम्प ये अचीव कर सकते नेतन्याहू के साथ मिलके, तो ये शायद कभी भी नहीं जाते। और हम्म। मैं थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि सर। ये दोनों वाकयात जो पिछले साल पहले पाकिस्तान भारत को भारत से पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया गया, आप हम्म। देखिए कि जंग बंदी से एक शाम पहले तक, या मार्का बुनियादन मरसूख शुरू होने से एक शाम पहले तक ये वैंस और जेडी वैंस और ट्रम्प हम्म। ने कहा था हमारा इनकी लड़ाई से कोई अमल लेना लेना देना नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल। और उस वक्त इन्होंने चीन के ऊपर 45%, 45% हम्म। टैरिफ लगाया हुआ था। हम्म। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दोस्त चाइना के सामान को इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इंडिया को एक बेफिटिंग हमने डिफीट दी। तो आप देखिए कि सुबह सुबह उन्होंने जो है वो जंगबंदी का भी क्रेडिट ले लिया उन्होंने, और उसी शाम को चाइना के ऊपर टैरिफ 10% कर दिया। तो हम्म। ये एक इनका फ्लॉप था। जब ये एक फिर फ्लॉप हुआ तो इन्होंने ईरान के अंदर कोशिश की, ईरान के ऊपर भी कामयाब नहीं हुए, कह दिया कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तबाह कर दी है। फिर इंटरनल अपराइजिंग करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। तो फिर नॉर्थ इसराइल के साथ मिलके बस उसके प्रेशर में आके इन्होंने ये सारा एपिसोड इस साल खेला, हम्म। मुकम्मल तौर पे नाकाम होके। अब वो चाइना में बैठे हैं, बड़ी मुस्बत बातें हो रही हैं, ट्रेड की बातें हो रही हैं, हम्म। बिकॉज बेसिकली वो बिजनेसमैन है। हम्म। आपने देखा होगा कि जंग के दौरान भी वो सुबह कुछ स्टेटमेंट दे के, स्टॉक्स अप बिल्कुल करके, शाम बिल्कुल। को कुछ और स्टेटमेंट दे के